नमस्कार, मैं रितेश पांचाल स्वागत करता हूं आपका आपका यूट्यूब चैनल रितेश पांचाल मैथ्स क्लासेज में। आज अपन मैट्रिक्स का एक पोर्शन लेके आए हैं। ये आपने कई बार इस तरह की मैट्रिक्स आपने एग्जाम में देखी होगी। इस तरह का लगभग क्वेश्चन आता है एसएससी के अंदर, तो लगभग आता ही है। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस में भी इस तरह की मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, इसके अंदर बड़ा आसान सा मामला होता है। बस इसके अंदर एक दो चीज़ें देखनी होती है और उसमें क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। फिर भी मैं एक बार आपको पहले क्वेश्चन में आपको डिटेल पढ़ के दिखा देता हूँ। आपको इस डिटेल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? इसको डिटेल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से एक दो चीज़ें देखो, इससे मैच कराओ कि मेरे को किस तरह से इसमें चलना होता है और मेरे को पता क्या करना है। बस इतना सा देखना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है। फिर भी एक बार मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है, ताकि इस माध्यम से आप पढ़ तो लो कि इसमें क्या लिखा होता है। बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। इसको पढ़ने कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको पढ़ा जाए। बस इसमें से जो मेन चीज़ें होती है ना, डायरेक्ट उसी पे आप फोकस डाल सकते हो। तो अपन इसको पढ़ के देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। यानी एक शब्द है वो, जैसे इसमें लिखा बी, क्या लिखा है? बी। यानी बी जो है एक शब्द एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। यानी एक संख्या समूह के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे रो और कॉलम, दो चीज़ों को ले सकते हो, रो और कॉलम। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है, विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूह एक के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक है। यानी आव्यूह 1 की जो संख्या है, पंक्ति की संख्या, वो 0 से लेकर 4 है। कहाँ से? 0 से लेकर 4 है। और आव्यूह सेकंड में 5 से लेकर 9 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 5 से लेकर 9। यानी पंक्ति की संख्या 5 से लेकर 9 है, कॉलम की संख्या भी 5 से लेकर 9 है। ठीक है। एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, यहाँ से पढ़ने की इंपॉर्टेंट है। एक आव्यूह में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, पंक्ति और स्तंभ में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, पहले आप ये चीज़ समझ लो। पंक्ति होती है लाइन, जिसे आप लिखते हो, बच्चे इसको बोला जाता है लाइन। ठीक है, यानी इसको रो बोला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। ये जो खड़ी होती है ना, खड़ी लाइनें, इसको बोला जाता है कॉलम। तो कॉलम 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये लाइनें होती हैं। तो ये लाइनें होगी, याद रखना। तो कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6। कॉलम कितना हो गया? देखो, ये लाइन होगी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। देखो, एक ये कॉलम है। इस चीज़ को याद रखना, कॉलम बिल्डिंग बनाते ना, वो कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, इसी से चीज़ें चलती है। एक बार समझ में आ गया, परमानेंट लाइफ टाइम आपको ये क्लियर हो गया। इन चीज़ों को याद रखा करो। अब देखिए, आपको इसको भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से पढ़ना है। जैसे इसने बोला है उदाहरण के लिए, यहाँ से मेन होता है पढ़ना। उदाहरण के लिए क्या होता है कि यानी मेरे को जब इसका शब्द का कोड ढूंढना है, तो किस तरह से ढूंढा जाता है? ए को 0 और 2 कि ए को बताया है 0 और 2 के द्वारा। अब आप बच्चे यहाँ ध्यान रखना, 0 और 2। तो 0 यहाँ है, पहले 0 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ देखो, 0 और 2 आया नहीं आया? तो 0 और 2 पे आपका 0, देखो इधर से चलो, 0 और 2। तो इसने यहाँ बोला है कि आव्यूह में एक अक्षर को पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, यानी पहले तो रो और फिर कॉलम, याद रखना। तो ये क्या है? ये 0 वो रो से देखना और ये कॉलम से देखना। आई बात नहीं समझे? पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब ए को देखा तो 0 और 2, तो पहले आपको क्या देखना बच्चे? पहले आपको रो देखना है, फिर उसके बाद आपको जो अगला डिजिट है वो कॉलम देखना है। इस चीज़ को याद रखना।
आई बात नहीं समझ में, बस यही चीज़ समझने की थी। देखो अब 11 और 11 तो 1 और 1 पे ये दिखा नहीं दिखा, आगे और चेक करना हो तो कर लो, वैसे पढ़ने की कोई इतना ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बात समझ में आएगी। बस यहाँ से मेन चीज़ ये देख लिया करो, एक अक्षर को पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, यानी जो आगे का डिजिट रहेगा वो कॉलम रहेगा, रो रहेगा, और पीछे का कॉलम रहेगा। अब देखो एल को 56 कहा जाता है, एल को क्या कहा जाता है 56। यहाँ तो कोई दिक्कत, 56 का मतलब ये होता है कि ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो 5 और 6, पहले 5 रो पे जाएंगे, चलिए ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ये कॉलम, तो 5 और 6, तो 5 और 6, देखो एल दिखा नहीं दिखा, पहले रो में चलो, पहले रो में चलो और 6 पे चल जाओ, तो एल दिखा नहीं दिखा, 5 और 6 को मिलाओ तो एल दिखा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे। और 67 पे भी ये दिखेगा 6, पहले रो चल रहा है 6 और 7 मिलाओ, एल दिखा नहीं दिखा। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अपन थोड़ा जल्दी करेंगे इन क्वेश्चनों को। देखिए आपको क्या बोला गया है कि इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द BEARD, BEAR और D के लिए समूह को पहचानना है। अब आपको देखिए करना क्या होगा, आपको बस इतना सा याद रखना है, बस यहाँ लिखना है। देखिए बच्चे आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखना है B, यहाँ लिखना है E, यहाँ लिखना है A, यहाँ लिखना है R और D। ठीक है, इतना सा बात क्लियर है? लिखो तो लिखो, नहीं तो नहीं मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक सहूलियत के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बड़ा आसान सा हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको देखना है B, 88 पे B दिखना चाहिए, 88 पे क्या दिखना चाहिए B, तो 88 पे B देखो, यानी ये आपकी जो ये लाइन है ना, ये कॉलम है, ये B का है, ये E का है, ये A के लिए, ये R के लिए, D के लिए, यानी B का कोड दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर A है। इसमें इसने बोला है कि 88 पे B आ रहा है, तो चेक करते हैं 8 और 8। देखो पहले क्या देखना है रो, फिर इसके बाद कॉलम, तो 8 और 8 पे B आ रहा है क्या? देखो आप ये कह रहा है 8 और 8 पे B आ रहा है, तो रो सबसे पहले रो चलेगी, फिर कॉलम चलेगा। B दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो ये आंसर गलत है। देखो इसने भी 88 पे B दे रखा है, ये भी आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। आए बात नहीं है समझ में? अब देखो ये कह रहा है अगले में 87 पे B दिखेगा, रो पे चलो 8 और 7 चले, तो B दिखा नहीं दिखा? दिख गया, दोनों में दिख गया। आए बात नहीं समझ में? तो ये दोनों, अब देखो 13 दोनों में सेम है, देखो दोनों आंसर तो गलत हो गए, 13 13, यहाँ तक क्लियर? क्लियर 43 43, यहाँ तक भी कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों के अंदर ही आंसर हो गए, तो 87 87, 13 13, 43 43 मैच हो गया। ठीक है, अब 21 और 88, तो 21 88 पे R दिखना चाहिए, या तो 21 पे दिखना चाहिए या 88 पे दिखना चाहिए, दोनों में से देख लो कहाँ चेंज हो रहा है। तो 21 को चेक कर लेता हूँ, 2 और 1, पहले रो फिर कॉलम, R दिख रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको देखो 88 पे दिख रहा है क्या? देखो दो जगह दिख सकता है, इस चीज़ को याद रखना है, इसलिए इसने ऑप्शन में 2 जगह दे रखा है। ठीक है, अब देखो अब 88 पे R दिख रहा है क्या? 8 और 8, देखो 8 और 8, R दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 88 पे नहीं दिख रहा, तो आपका आंसर 3 हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? आ गए ना? तो इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा 3। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बात वही का है, आपको ये पूरी रामायण को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ देखना है इन अवयवों में एक अक्षर को पहले पंक्ति का मतलब लाइन और बाद में स्तंभ के द्वारा दर्शाया जाता है। बस यहाँ खत्म, पंक्ति और स्तंभ के द्वारा पहले रो चलेगी फिर कॉलम चलेगा, बस इतना सा याद रखो। अब ढूंढना क्या है, ये टेल, यहाँ लिखो TAL और E, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो टी का कोड ये, अब टी के लिए आपके ये है तो 64 पे टी दिखना चाहिए, रो और कॉलम, पहले 6 और कॉलम,
6 और 4, 64। देखो 6 और 4 मिटा दें इसको। अब देखो 6 और 4 पे टी दिखना चाहिए, 6 4 पे टी दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर। 46 पे टी दिखना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 जगह भी दिख सकता है, याद रखना टी कई जगह दिख सकता है। आए बातें समझे। 46 पे टी दिखना चाहिए, 4 और 6 पे टी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। देखो 4 और 6 पे टी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मेरे को क्या दिखना है? टी। आए बातें समझ में। 0 पे टी दिखना चाहिए, 0 और 0 पे टी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 3 0 पे टी दिखना, सब में चेक करना है, ध्यान रखना। एक टी पकड़ा है तो सब में चेक करना है, ऐसा नहीं है एक में चेक किया और छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। 3 0 पे टी दिख रहा है क्या? 3 और 0, देखो 3 और 0 पे टी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिखा नहीं दिखा? तो ऐसा नहीं है कि इसमें दिख गया और टिक कर दिया, आंसर छोड़ दिया, तो इसमें दिख गया। तो अब दो अपन के जो रनिंग में आ गए वो कौन आ गए? 2। ठीक है, मैदान में 2 चीज़ें हैं, 2 ऑप्शन है। अब टी का बात क्लियर है। अब इन दोनों में देखना है, ये हट गया आपका आंसर, ये आपका हट गया। अब देखो 0 0 पे ये देखना है, 0 पे क्या देखना है? ए देखना है। तो 0 और 0 पे ए दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। 76 पे ए दिख रहा है क्या? 7 और 6 ए दिख रहा है, देखो दिख रहा है। 0 0 पे ए दिख रहा है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। 31 पे एल दिखेगा, देखो 31 पे क्या दिखेगा? एल। तो 31 देखना है, 3 और 1 एल दिख रहा है। 31 पे एल दिख रहा है। 23 पे एल दिखेगा 2 और 3 पे, 2 और 3 पे क्या दिखा है? देखो रो और कॉलम। सबसे पहले रो पे जाना है, 2 और 3 पे, ये समझ चल जाना। 2 और 3 पे बच्चा इधर से जा सकता है, 2 और 3 पे, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, क्या दिखा? एम। आगे बात समझ में। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 1 नंबर। आई बात नहीं समझ में? चलिए, समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। देखिए ये अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, बस अपने को कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से। ठीक है, इन अवयवों में पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, यानी पहले रो और बाद में कॉलम चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, रो और कॉलम चाहिए, बस क्वेश्चन उठाओ और आपका आंसर ढूंढना प्रारंभ कर दो। देखिए यहाँ लिखना है ई ए जी एल और ई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अच्छा लिख देते हैं, ई ए जी एल और ई। ठीक है, अब देखो, अब पहले रो और कॉलम। 99 पे ई दिखना चाहिए, सब में पहले ई चेक करो। 9 और 9 ई दिख रहा है, दिख रहा है। 66 पे ई दिखना चाहिए, 6 रो और कॉलम, ई दिख रहा है, दिख रहा है। 55 पे ई दिखना चाहिए, 5 और 5 ई दिख रहा है, दिख रहा है। 88 पे ई दिखना चाहिए, 8 और 8 ई दिख रहा है, दिख रहा है, यानी ई सब में दिख रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बारी है किसकी? ए की। 0 1 पे ए दिखना चाहिए, 0 रो और कॉलम, ए दिख रहा है। 4 और 3 पे 1 दिखना चाहिए, 4 और 3 पे ए दिख रहा है, ए दिख रहा है। 1 और 4 पे 1 दिखना चाहिए, 1 और 4 पे ए दिख रहा है, दिख रहा है। 2 और 2 पे 1 दिखना चाहिए। ठीक है, किसमें? 2 और 2 पे, 2 और 2 पे ए दिखना चाहिए, दिख रहा है, दिख रहा है। आई बात नहीं समझ में? अब देखो यहाँ से चलते हैं। 4 और 4 पे जी दिखना चाहिए, इसी तरह से चेक करना है, और कोई तरीका नहीं है, याद रखना। ठीक है, 4 थोड़ा जल्दी करो। 4 और 4 पे रो कॉलम का ध्यान रखना, बस फटाफट कर लो। मैं तो आपको समझाने के लिए आराम से चल रहा हूँ। 4 और 4 पे जी दिखना चाहिए, दिख रहा है। 4 4 पे जी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। 11 पे जी दिखना चाहिए, 1 और 1 पे जी दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या? देखो 1 और 1 पे जी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 31 पे जी दिखना चाहिए, तो 3 और 1 पे जी दिखना चाहिए, दिख रहा है, देखो दिख रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए एल दिखना चाहिए 96 पे, किस पे? 96 पे एल दिख रहा है क्या?
दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। 79 पे एल दिखना चाहिए, 7 और 9 पे एल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये अलग हो गया, एल दिखना चाहिए। 89 पे एल दिखना चाहिए, ध्यान रखना। तो 89 पे एल दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो 77 पे ई दिखना चाहिए, 7 और 7 पे ई दिख रहा है, दिख रहा है। 76 पे ई दिखना चाहिए, 7 और 6 पे क्या दिख रहा है? देखो रो और कॉलम क्या दिख रहा है? एन नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।